नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, सहायक शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग 98 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। 99 से 110 मतलब 99 से लेके 110 नंबर के प्रश्न हमको और सॉल्व करने हैं। अभी ये पूरा सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपके जो एप्टीट्यूड के अंतर्गत में जितने भी चैप्टर आते हैं उसका मैं 5 चैप्टर कवर करा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद जो घातांक वाला जो चैप्टर है उससे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, सरलीकरण वाले चैप्टर से सरलीकरण वाले चैप्टर से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। मैथ्स का क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जो प्रश्न आया हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या आए थे, कैसे उसका सॉल्यूशन होने वाला है। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है आपके पास जो बेसिक पढ़ता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग विकसित करना है। देखिए क्या क्या बोला गया। एक तो ट्रेन है, सबसे पहली बात क्या है, एक पुल है। ठीक है, एक पुल है, इस पुल से ही ट्रेन को गुजरना है। अब ट्रेन गुजरेगा तो सिंपल सी बात है, ट्रेन का सिरा यहाँ पे आएगा। मान लो ये रेड कलर जो दिख रहा है वो ट्रेन है, तो ट्रेन का सिरा इस पुल के पिछले सिरे से मिला, तब तो ये मिलना हुआ। ये ट्रेन पूरा का पूरा पुल को कब पार करेगा? पुल को वो तभी पार कर पाएगा जब ट्रेन का पिछला सिरा पुल के अगले सिरे को क्रॉस कर ले। ठीक है, तो चाल बराबर जब दूरी बटे समय का फार्मूला आप लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको क्या निकालना है? समय का मान निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? दूरी बटे चाल। अब ध्यान दीजिए, दूरी क्या होगा? क्रॉस करने के समय में दूरी मतलब दोनों अलग अलग कब हो रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर तो मिल रहे हैं ट्रेन, तो डिस्टेंस पूरा का पूरा ट्रैवल करेगा कौन? ट्रेन। फिर लास्ट में उसका पिछला हिस्सा पुल के सामने वाले हिस्से से मिलकर छोड़ेगा, तभी मैं क्या बोलूँगा? ये पूरा का पूरा लंबाई क्रॉस हो गया। अब लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, टोटल लंबाई तो वही होगा। और उसी दूरी को अगर तय कर लिया ट्रेन तय कर लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि क्या हो गया कि ट्रेन ने पुल को पूरी तरह से पार कर लिया। ठीक है, तो पुल का ये जो पुल है उसका लेंथ कितना दिया है आपको? पुल का लेंथ दिया है आपको 132 मीटर, ये 132 मीटर। और ट्रेन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक ट्रेन है मान लो, तब क्या है? ये ट्रेन का लेंथ 110 मीटर। तो दूरी क्या हो जाएगा? 132 प्लस 110 कितना हो जाएगा आपके पास? 242 मीटर में ना बटे। अब क्या है अपने पास? चाल किस में दिया है? ध्यान दीजिए, चाल दिया है आपको ट्रेन का चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको जो समय का मान है उसको पूछा जा रहा है वह सेकेंड में है ना। ऑप्शन को देख के लग रहा है कि सेकेंड में आना है आंसर। अब मैं क्या करूँगा, चाल का मान कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ता है? 5/18 का गुना, अर्थात 1000/3600 का गुना करना पड़ता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। बस इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक अब किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, सेकंड छलांग मार के ऊपर जाएगा, तो लास्ट में आपको मात्रक क्या देने वाला है? ये सेकंड देने वाला है। अभी देखिए, पुल तो स्थिर चीज़ है। अगर मान लो पुल के जगह में कोई आदमी दिया रहता और वो चल रहा होता तो सापेक्षिक गति का कॉन्सेप्ट आ जाता। किस दिशा में चल रहा है? अगर ट्रेन की दिशा में ही चलते रहता हुआ आदमी, तो दोनों के चाल का क्या होता है? माइनस होता है एक्चुअल चाल पाने के लिए। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं मतलब कि दोनों का चाल क्या होगा? प्लस होगा एक्चुअल चाल पाने के लिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ से क्या होगा? ये 242 गुना 18, छलांग मार के ऊपर जाएगा 18, बटे में आएगा 72 गुना 5
18 एकम 18, 18 चौं 72। 242 का ये जो 42 लिखा हुआ है वह 4 से भाग नहीं जाता, इसलिए मेरे को ये समझ में आता है कि ये पूरा पूरा 242 4 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 242 क्या हो सकता है, 2 से भाग जा सकता है। ये जाएगा 121 बार में, अब ये जाएगा 2 बार में, है ना, 2 दूनी 4। अब अपने पास क्या दिख रहा है, 5 गुना 2, 5 गुना 2 मतलब कि बटे में आ गया 10, ऊपर में क्या चल रहा है 121। देखो नीचे में क्या आया है 10, एक अंक को एक शून्य वाला संख्या कौन सा आ गया आपके पास 10 आ गया। तो इस 10 को अगर आप हटाते हो तो 121 में आपको दशमलव के बाद एक अंक लगाना पड़ेगा। क्यों एक अंक लगाना पड़ेगा, बटे में 10 है, अगर बटे में 100 रहता, 100 मतलब कि 2 शून्य, तो 121 में आपको दशमलव के बाद 2 अंक लगाना पड़ता। ठीक है, वो आंसर है। आखिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 12.1 सेकेंड। मैं डायरेक्ट अप्रोच बता दिया इसका कि इसको सॉल्व ही मत कीजिए। नीचे में 10 दिख गया, 10 मतलब कि एक शून्य वाला संख्या, एक शून्य मतलब कि जो ऊपर में आपके पास दिख रहा है संख्या, उसमें क्या करना है, दशमलव के बाद एक अंक पाना है। तो दशमलव बिल्कुल है कि 12 के बाद लगाऊं तभी मेरे को दशमलव बाद एक अंक मिल जाएगा। कौन सा अंक दिख रहा है, वो 1 करके दिख रहा है यहाँ पे। तो आंसर अपने पास है 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास, देखिएगा। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे 2/5 गुना 5/15 गुना 7/10 गुना 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, 2/5 गुना 15/21, 15/21 गुना 7/10, 7/10 गुना 3/8। चाहो तो इसको यहीं से कटा लो, या फिर और अच्छे से तोड़ के लिखना है तो क्या कर सकते हो, इसको 2/5 गुना, इसको 3 गुना 5 लिख डालो, है ना, 15 को, इसको लिख डालो 3 गुना 7, 21 को, 7 इसको और सॉल्व कर लो, 5 गुना 2 इसको, और तो 3 बटे में क्या आ गया आपके पास 4 गुना 2। ठीक, कैंसल आउट करते जाओ, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये 3 इससे गायब, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, और कहीं पर है ये 2 इससे कैंसिल आउट, ये 7 इससे कैंसिल आउट हो गया। चीज़ें आसान हो जाती है ऐसे करने से। तो अपने पास क्या आंसर दिख रहा है, 3 बटे, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा सिर्फ 3, बटे में क्या बचा है 5 चौक 20, 20 दूनी 40। ठीक है, तो 3/40, 3/40 आ रहा है। किसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से। आपको वह पूछा है कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वह क्या संख्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। अब पूर्ण संख्या का अर्थ अर्थात पूर्णांक का अर्थ ये होता है कि आपको जो आंसर मिलना चाहिए वह दशमलव के रूप में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने बैठूंगा 3/40 को, तो बिल्कुल मेरे पास आंसर क्या आएगा, दशमलव के रूप में, है ना। 3 को भाग दोगे 40 से तो दशमलव के रूप में आंसर आएगा। दशमलव के रूप में मेरे को आंसर ना आए तो मेरे को क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब एकदम सरल सा चीज़ है, देखो 40 यूनिट भाग दे रहा है किसको, 3 यूनिट को। 40 यूनिट भाग दे रहा है किसको, 3 यूनिट को। अगर मैं छोटा सा छोटा संख्या जोड़ूं तो मेरे को कितना जोड़ना चाहिए, 37 यूनिट और जोड़ना चाहिए। किसका 37 यूनिट, किसका 37 यूनिट, 40 का 37 यूनिट। तभी क्या हो जाएगा, 3 में 37 जोड़ दूंगा, 3 में 37 जोड़ दूंगा तो 40 बन जाएगा। 40/40 आपको क्या दे देगा, आंसर 1 दे देगा। 1 क्या है, दशमलव के रूप में आया हुआ संख्या नहीं है, तो 1 क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या। तो छोटा सा छोटा संख्या जोड़ने का मेरे को कौन सा ज़रूरत पड़ा है, 37/40। 37/40 आपका आंसर होगा। जैसे कि देख लीजिए, प्लस मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ दूंगा 37/40। अब देखो 37 + 3 कितना हो गया, 40, बटे में 40 और 40 का एलसीएम लिया जाता है, तो नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास 40, 37 और 3 कितना हो गया 40, 40/40 मतलब कि 1। तो जोड़ने का ज़रूरत आपको क्या पड़ेगा, उसको चुपचाप कुछ नहीं करना है। ऊपर में आपके पास 3 यूनिट दिख रहा है, नीचे में 40 यूनिट, 3 यूनिट को 40 यूनिट आपको बनाना है, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 37 यूनिट। 37 यूनिट किसका, 37 यूनिट
40 यूनिट का 37 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 37/40 क्या हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न 101 नंबर का प्रश्न। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है आपको अभी, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ पूरे समय लेकर समझा रहा हूँ, वहाँ तो आपको समय से कम में सॉल्व करना है, मैं भी वहाँ पे रहूँगा तो मैं इससे कम समय में सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ अपना उद्देश्य आपको समझाने का है, ठीक है। देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा, 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया, उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। प्रश्न से क्या क्या चीज़ समझ में आया। 34 रुपये पकड़ के गया वो, ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन कौन सा, 34 रुपये पकड़ के गया, ठीक है, वो आदमी, और कितना संतरे खरीद के आया है, 34 रुपये में 8 संतरे खरीद के आया। ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 34 रुपये में 8 संतरे खरीद के आया, और क्या किया, जब बेचा तब क्या किया वो 57 रुपये में कितना संतरा है, 57 रुपये में 12 संतरे, 57 रुपये में वो बेच दिया 12 संतरे। तो सबसे पहला चीज़ मैं क्या कर लूँ, अच्छा उसमें पूछा क्या गया है, देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है कि 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। अब लाभ हो रहा है ऐसा करने से, फिलहाल ऐसे करने से आपको लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, ये चीज़ को देखते हैं पहले। 34/8 मतलब कि देखो 34 रुपये है, और एक मतलब क्या संतरों की संख्या है ना, संतरों की संख्या क्या है यहाँ पे 8 है, संतरों की संख्या 8 है, और यहाँ पे क्या है 34 रुपये। तो एक संतरे का अगर मेरे को मूल्य निकालना है तो क्या बन जाएगा ये 34/8। 34/8 को आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बच गया, दशमलव के बाद शून्य लगाओगे तो 2 बन जाएगा 20, तो 8 दूनी 16, दशमलव के बाद क्या आएगा 8 दूनी 16, फिर बच गया 4 बन जाएगा 40, तो 8 पंचे 40, 4.25 रुपये में आप खरीदते हो किसको, एक संतरे को। एक संतरा ना, एक संतरा खरीदे कितने में आप, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आया है 4.25। अब देखो 57 रुपये में 12 संतरे बेच रहे हो, मतलब कि एक संतरे को आप कितने रुपए में बेच रहे हो उसको भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये 57/12, ठीक है, 57/12 आपको एक संतरे का मूल्य दे देगा जिसको आप बेचने वाले हो। अब ये कितना आएगा, 57/12 को सॉल्व कीजिए, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, आपके पास बच गया 9, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 9 में तो 90 बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा 12 छके 84, ठीक है, सॉरी 12 सत्ते 84, अपने पास हासिल बच गया 6। अब 6 में और शून्य बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 4.75 रुपये में जाके बेच रहे हो एक संतरे को, 4.25 रुपये में खरीदे हो एक संतरे को। तो अब मेरे को लाभ समझ में आ रहा है, दिख रहा है बिल्कुल कि 4.25 रुपये मतलब 4 रुपये 25 पैसे में खरीद के लाया एक संतरा, 4 रुपये 75 पैसे में बेच दिया एक संतरे को। तो मेरे को एक संतरे के पीछे में बिल्कुल यहाँ से समझ में आ रहा है कि 0.50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, अर्थात 50 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। देखिए अब 0.50 रुपये की बात है, एक संतरा बेचने में एक संतरा का लाभ कितना मिल रहा है आपको 0.50 रुपये, मतलब कि 1/2 रुपये, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा दशमलव को, तो यही आएगा आपका 1/2। 1/2 रुपये का फायदा हो रहा है आपको एक संतरा को बेचने में। अब आपको बोला गया है प्रश्न में, देखिए ध्यान से, 90 रुपये बोला है ना, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए रुपए कितना है यहाँ पे 1/2 रुपये। अब आपको लाभ कमाना है 45 रुपये, तो इधर क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए, तो इधर मैं 45 लाता हूँ। कैसे कर सकता हूँ 45 इधर मैं 45 लाना है मेरे को, तो क्या किया जाए 2 गुना 45 का इधर मैं गुना कर दिया, किसके साथ 1/2 के साथ।
तभी तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर बचेगा रुपए बराबर। अब जब इधर आप 2 गुना 45 का गुना की हो तो 1 के साथ इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 गुना 45 का गुना। इधर क्या चल रहा है, संतरों की संख्या, यहाँ पे रुपयों की संख्या, लाभ जितना रुपए हुआ है वो चीज़, 2 और 2 कैंसल आउट, तो यहाँ से 45 रुपये और यहाँ पर 2 गुना 45 आपको क्या देगा, 90 संतरे देगा। कितने रुपए में, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए आपको कितने संतरे बेचने की ज़रूरत है, 90 संतरे बेचने की ज़रूरत है। ठीक है, 102 नंबर का क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़िए एक बार। केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। देखिए बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच समझते हैं। क्या क्या चीज़ है, आप 7.80 रुपये जेब में रखे हुए हो। ठीक है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 102 नंबर का क्वेश्चन, 102 नंबर है ना, 102 नंबर का क्वेश्चन कि 7.80 रुपये पकड़े हुए हो। अब इसमें 7.80 रुपये को जब केले का कीमत नहीं बढ़ा रहता है तब जाके लेते हो, तो मान लो आपको कितना केला मिला, x केला मिला। ठीक है, 7.80 रुपये में। अब जब केले का कीमत बढ़ गया, कितना बढ़ गया है बोल रहा है वहाँ पे, 30% बढ़ गया है। 30% बढ़ने के बाद आप 7.80 रुपये पकड़ के गए, तो आपको जो पहले 1 केला मिला था उसमें से आपको 3 केला कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि रेट आपका 30% बढ़ चुका है, तब आपको 3 केले कम मिले। तो इसको कैसे किया जा सकता है, देखो 3 केलों की संख्या, अब केलों की संख्या 3 क्यों आ रहा है, केलों की संख्या 3 क्यों आ रहा है, रेट बढ़ा हुआ होने के कारण आ रहा है। ठीक है, अब रेट बढ़ा हुआ होना, मान लो पहला केले का कीमत क्या था, 100 रुपये, तो बढ़ा हुआ केले का, बढ़े हुए केले की कीमत क्या आ जाएगी, केले की कीमत, बढ़े हुए केले की कीमत क्या आ जाएगी, 13/10x। 130% निकालोगे ना आप, x रुपये का, एक केले की कीमत को मान लो आप अगर 100 रुपये है तब की बात है। अब तो एक केले की जो कीमत है बढ़ा हुआ वो कितना हो जाएगा, 13/10 रुपये। अब ध्यान दीजिए, x ज़्यादा आएगा कि 13/10 ज़्यादा आएगा, x ज़्यादा आएगा कि 13/10 ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे 1.3 मिलने वाला है ये, और ये मिलने वाला है x, मतलब 1 मिलने वाला है, तो 1.3 बड़ा है 1 से। ठीक है, फिलहाल इतना चीज़। अब आपको क्या चाहिए, इक्वल टू में 3 चाहिए। आप पकड़ के गए हो कितना रुपए, 7.80 रुपये पकड़ के जाते हो, और एक केले की कीमत कितना है, 100 रुपये। तो एक केले की कीमत 100 रुपये और यहाँ पर भी 7.80 रुपये, तो रुपए कैंसल आउट होंगे, मतलब कि आपको टोटल जो संख्या मिलने वाला है, अगर आप 7.80 रुपये पकड़ के जाते हो और एक केले की कीमत 100 रुपये है, तो जो संख्या मिलने वाला है आपको, किसका, केलों की संख्या मिलेगा, ये क्या है, जब रेट बढ़ा है उससे पहले का संख्या है किसका, केला पाने का, केला खरीद पाने का। अब क्या है, इससे आप माइनस कर रहे हो किसको, अब भी 7.80 रुपये पकड़ के गए हो, लेकिन अब केले का कीमत कितना हो चुका है, 13/10x, एक केले का कीमत। और ये भी क्या देगा आपको, संख्या देगा, ये भी क्या देगा आपको, संख्या देगा। अब देखो यहाँ पर मैं अभी बोला ना 1.3 बड़ा है, अब बड़ा वाला वैल्यू जब बटे के नीचे में रहेगा, बड़ा वाला वैल्यू जब बटे के नीचे में रहेगा तो ऐसा भिन्न का मान कम आता है, जबकि छोटा वाला वैल्यू क्या है, x है, छोटा वाला वैल्यू बटे के नीचे में रहेगा, और हर क्या रहे, समान रहे ना, हर समान रहे तब की बात है। बटे के नीचे जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या दे देगा, पूरे भिन्न का मान को ज़्यादा बड़ा देगा, किसकी तुलना में, इस दूसरे वाले भिन्न की तुलना में। इसलिए मेरे को 7.80 बटे x माइनस 7.80 बटे 13/x करना है, ना कि 7.80 बटे 13/x माइनस इसको नहीं करना है। अब देखो इसी बढ़ोतरी के कारण क्या आ रहा है, आपके केलों की संख्या में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। तो कितने का कमी आ रहा है, तो वो आ रहा है आपके पास
3 का कमी, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। सॉल्व किया जाए, ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग 7.80 को बच गया अपने पास 1/x माइनस, ये क्या बन जाएगा 10 छलांग मारेगा ऊपर, ये 7.80 तो कॉमन निकल गया है, तो ऊपर मारेगा छलांग 10, तो ये क्या बन गया 10/13x। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, इधर सॉल्व किया जाए, आगे ये क्या बनेगा 1/x माइनस ये 10/13x है, तो इसको कर लिया जाए अपने पास यहाँ से ना 13x का गुना 1 के साथ, तो 13x माइनस 10 का गुना x के साथ, तो ये हो जाएगा 10x बटे x इंटू 13x, तो 13x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7.80, 3 डिवाइडेड बाई 7.80। सॉल्व किया जाए, कितना आएगा ऊपर में 3x बटे में 13x स्क्वायर, तो ये हो गया 13x इंटू x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे अपने पास बच गया 3/13x, उस तरफ क्या जाएगा 3/7.80, ये भी 3 इससे कैंसिल आउट, 1 बचा है ऊपर में, मतलब कि 7.80 इस तरफ आएगा, तो 7.80 एकम ना 7.80 बराबर 13x आएगा। आपको किसका वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, तो 7.80 डिवाइडेड बाई 13, 7.80 डिवाइडेड बाई 13 सॉल्व किया जाए। अब देखो आपको अगर सॉल्व करने नहीं आता है तो कैसे सॉल्व कीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को हटा रहे हो आप, तो बटे में जो संख्या है उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, जितना दशमलव के बाद ऊपर में जितना दशमलव के बाद संख्याएं हैं, ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, कितने अंक हैं 8 और 0 मिला के कितने अंक हुए 2, तो मैं इस दशमलव को अगर हटाता हूँ तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ 780 लिख दिया, दशमलव हटाया तो 13 के साथ क्या लग जाएगा 2 शून्य और लग जाएगा, आगे ये सॉल्व होगा 0 और 0 कैंसिल आउट, 13 छके 78 आ गया। अब नीचे में देखो 1 शून्य बचा, मतलब कि नीचे क्या है 10 है, अब ये तो 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा x बराबर 0.6, क्योंकि 1 शून्य के कारण दशमलव के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है 1 अंक, तो 6 के पहले ही मैं क्या डालूंगा दशमलव डालूंगा, तभी मेरे को दशमलव के बाद 1 अंक मिलने वाला है। ये तो हो गया x का मान। प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, बढ़े हुए कीमत की बात किया गया है कि बढ़ा हुआ केले का प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। केले का वर्तमान दर को पहले मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा सा, केले का वर्तमान दर आपको क्या बोला गया था भाई 30% का वृद्धि हुआ है ना, तो 13x डिवाइडेड बाई 10 था वर्तमान दर केले का, आप तो x का वैल्यू निकाल लिए, तो क्या मिल गया आपको 13 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 10, ये केले का वर्तमान दर है, एक केले का ना, ठीक। अब आपके पास क्या चीज़ है, केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर पूछा जा रहा है। अब एक दर्जन में कितने केले आते हैं, तो 12 केले, इसलिए मैं क्या कर दूंगा गुना यहाँ पे 12 का। सॉल्व कीजिए, फिर ये दिख रहा है 0.6, इसका भी आपको ताम झाम निकालना है, तो इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में क्या लगा दीजिए और एक शून्य लगा दीजिए। सॉल्व किया जाए, कितना बन रहा है अपने पास आंसर, उसको देखते हैं कि 12 छके 72 हो गया ये, या 6 गुना 12 यहीं पे लिखते हैं, 6 गुना 12, इसको और तोड़ लीजिए 2 गुना 50 में, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, यहाँ से 2 पचीसम 50 और ये 2 छके 12। अब क्या किया जाए, 6 तिया 18, तो ये 18 गुना 13 बटे 25, सॉल्व किया जाए, 18 तिया 54, 18 तिया 54 का 4 हासिल आया 5, 18 एकम 18 और 5 कितना हो गया 23 बटे क्या आ गया 25। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आंसर 25 निया है ना, 25 निया 225 होगा, तो 25 निया 225, कितना बचा अपने पास 234 है, 234 को आप भाग दे रहे हो किससे 25 से, तो 25 निया 225। अब यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास शेष 9 आ रहा है ना, 234 में 225 को घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास शेष 9 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास आंसर 25 तिया 75, फिर यहाँ पे 15 बच गया, ठीक है, 15 बच गया, एक शून्य और बढ़ेगा तो 25 छके क्या हो जाएगा आपका 150, तो 9.36 आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब मैं इतना बड़ा जो कैलकुलेशन आपके सामने किया हूँ
इतना करने का ज़रूरत नहीं था, इसको थोड़ा सा कम स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लास लंबा हो गया है, इसलिए इसका शॉर्ट अप्रोच मैं अगले क्लास में बताऊँगा और आगे के प्रश्नों को भी हल करते जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए, उद्देश्य ये है आपको चीज़ों को समझाना, कोई ज़रूरी नहीं है आप इस मेथड से बनाओ, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको इसका शॉर्ट अप्रोच बता दूंगा, तो हो सकता है आप नॉन मैथ्स वालों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे 102 नंबर के क्वेश्चन का शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।